और यकीनन दिली मुबारकबाद है तमाम आशिकान मुस्तफ़ा के लिए जो रात के आखिरी पहर में भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन इसमें मेरा कमाल नहीं, अरकान कमेटी का कमाल नहीं, सच्चाई बस इतनी है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यकीनन हमारा खुलूस, हमारा प्यार हुजूर की बारगाह तक पहुंचा है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी देर रात तक अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना मेरी मर्जी के बगैर कोई 1 मिनट मेरी बैठक में बैठ नहीं सकता, 2 मिनट मेरे घर रुक नहीं सकता मेरी मर्जी के बगैर। अगर हमारे जैसा कमज़ोर बंदा ये ताकत रखता है कि अपनी मर्जी के बगैर किसी को अपने घर में बैठने नहीं देता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की मर्जी के बगैर कोई उनकी महफिल में बैठा होगा? नहीं ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने बड़ी अच्छे अंदाज में भाई एहसान शाकिर को समाअत किया और इन्होंने बड़े अच्छे से ड्यूटी निभाई, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने यकीनन हमारे ना होने का आपको एहसास नहीं होने दिया, ये इनकी मेहनतें रही। बहरहाल क्या शिकवे क्या शिकायतें, मैं आप लोगों को देख के सब भूल गया हूँ। मुझे कोई शिकवा शिकायत यहाँ बैठ के नहीं करना है। बस यूँ समझे हमारे अनीस भाई है और फाजिल सिद्दीकी साहब जो इस वक्त हमारे मुरादाबाद में हैं, उन लोगों का इसरार रहा और उनकी मोहब्बतें रही कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह सलामत रखे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने और कोशिश ये करें बात काम की होगी तो यहाँ नहीं, यहाँ लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके घर बार को सलामत रखे। आमीन आमीन। जरा कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना? और भूख तो नहीं लगी होगी ना? अभी लगनी भी नहीं चाहिए। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की हसीन महफिल गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस, इस बैनर तले हम और आप जमा हुए हैं। गुंबद खजरा इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसके नीचे मेरे हुजूर लेटे हुए हैं और मदीना शरीफ इसलिए मोमिनों के दिलों में है क्योंकि वो हुजूर का शहर है। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। अब जब ये बात हुई कि मुतलकन शहर कहा गया, इस शहर से मुराद कौन सा शहर है? हुजूर पैदा मक्के में हुए हैं, रहते मदीने में हैं, फिर कौन सा शहर अफजल या कौन से शहर की कसमें? तो मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, कुरान आगे फरमाता व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब ये जो कसमें उठाई गई है ना, ये इमारत की वजह से नहीं, तेरे कदमों की वजह से उठाई गई। उनसा कोई महबूब हुआ के न जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठा के चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कि महबूब तू इस शहर में रहता है। तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर जब तक मक्के में रहे कसमें मक्के की रही, जब हुजूर मदीने आ गए तो कसमें मदीने की हो गई। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, आप बताइए मक्का अफजल है या मदीना?
तो आपने बात ही खत्म कर दी, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम हुजूर से इश्क करते हैं, इसका बदला क्या है। खुदा आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस हो या आशिकों का मजमा हो या उलमा का हुजूम हो, ये सिर्फ हुजूर के इश्क की वजह से है। अब मैं आपसे चंद बातें कर लूं, बातें कड़वी लग जाएं तो माफ कर देना। और वैसे हम मात कहते ही बहुत कड़वी दवा को है। कोई ये ना सोच के बैठे 4 बजे तक बैठे तो जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और मेरे इमाम ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नींद लगने लगी, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारी निस्बतें हुजूर से हैं, ये हमारा मुकद्दर है। वरना अल्लाह चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता, जिसकी उम्मत में चाहता पैदा कर देता। लेकिन एहसान है उसका, उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। आला हजरत फरमाते हैं, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। नौजवानों, अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, हालात, माहौल, दौर, लोगों के नजरिए, ये सब हमारे सामने है। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हुजूर के किरदार की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जरूरी नहीं है मैं 1 घंटा बोलूं, बात आधा घंटे में भी पूरी हो सकती है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो हालात, हवाएं, माहौल इतने बिगड़े हैं कि इस माहौल को संवारने के लिए बम की जरूरत नहीं, बारूद की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, गंदों के साथ गंदा होने की जरूरत नहीं। इस वक्त समाज में अखलाक़े पैगंबर, किरदारे पैगंबर की झाड़ू लगाने की जरूरत है, ताकि हम अखलाक लेकर के उठें और गंदगी साफ होती चली जाए। ये सबसे ज्यादा अहम है। उसमें भी सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे रवैये को देख के लोग कहते हैं कि ये है इस्लाम के मानने वाले। कोई बंदा अगर शराब पीता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या। कोई बंदा अगर चोरी करता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या। अगर कोई झूठ बोलता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या। मैं तो दुनिया इंसानियत को चैलेंज करता, अगर इस्लाम को समझना है तो आज के जवान से नहीं, 1400 साल पहले नौजवान से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है अबू बकर सिद्दीक से समझो। अगर इस्लाम को समझना है फारूक आजम से समझो। अगर इस्लाम को समझना है नबी के गनी से समझो। अगर इस्लाम को समझना है तो मौला अली से समझो। तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। किसी एक शख्स की गलती की बुनियाद पर पूरी जिम्मेदारी आप इस्लाम के सर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये तलवार की बुनियाद पे नहीं, कायनात में किरदार की बुनियाद पे फैला है। इसलिए कि अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैलता तो सिर्फ अरब में रह जाता, सिर्फ अरब में रह जाता और आगे बढ़ता, 2-4 मुल्कों में फैल जाता। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने पे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, मेरे नबी का नाम लेने वाले मौजूद हैं। गूगल पे सर्च करो, सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम कौन सा है, सरे फहरिस्त मेरे मुस्तफा का नाम आया करता है। अगर आप ये तलाश करें इंसान कामिल कौन है तो सबसे ऊपर मेरे नबी का नाम आता है। अखलाक में सबसे अफजल कौन है तो मेरे नबी का नाम आता है। अगर कोई शख्स कायनात में सबसे बेहतर किरदार लेके आया है वो कौन है तो मेरे नबी का नाम आता है। तो इस्लाम कायनात में तलवार और सिर्फ बम की बुनियाद पे नहीं,
इस्लाम अखलाक की बुनियाद पे फैला, किरदार की बुनियाद पे फैला। दुख होता है कभी कभी जब मेरी कौम का नौजवान नेपाल के बॉर्डर पे शराब के साथ पकड़ा जाता है और अधिकारी बुला के हमसे कहता है, मौलाना ये बताइए कि ये शराब बेचने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये शराब की बिक्री करने वाले, इस पार से उस पार ले जाने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं। तब गैरत आया करती है, तब शर्म से गर्दन झुक जाया करती है जब मेरी कौम के नौजवान का कदम बहकता है, उसे देख करके इस्लाम को उसके ऊपर आदमी मामूल करके समझता है, ऐसा है इस्लाम। तब कले जब पानी पानी होता है। ए मेरी कौम के नौजवानों, इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, हमारे लिए गार में आंसू बहाए हैं, सरकार ने पत्थर खाए हैं, रो रो करके हमारे लिए दुआएं मांगी थी। इसलिए नहीं ताकि आज जवान हड्डी पे जाके शराब पिए, इसलिए नहीं ताकि बच्चियों का हाथ पकड़ करके होटलों में रातें गुजारे, इसलिए नहीं कि हम गुनाहों में डूब जाए, बल्कि इसलिए ताकि कल क़यामत तक जब कोई मुस्तफा के किरदार को देखना चाहे, जवान को देखे और ये कहे अगर आज का मुसलमान इतना हसीन है तो कल का लाने वाला इस्लाम कितना हसीन रहा हो। ये हमें होना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ गंदों ने मुल्क में गंदगी फैलाई तो हमारे भी कुछ नौजवान रोडों पे उतर आए। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपको बहकाया जाएगा, आपको भड़काया जाएगा, आपको रोड पे लाया जाएगा, लेकिन तुम्हें पैगंबर की वो सीरत आप जमाने के सामने रखनी है जो मेरे नबी ने पत्थर खा के भी दुआएं दी थी, पत्थर खा के भी मेरे नबी ने दुआएं दी थी। ये किरदार हमें सामने रखना है। हमें होश के नाखून लेने, होश के। ये तो हमारी कम नसीबी कहिए, आज हमारे पास कोई रहनुमा भी नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज सबको अपनी अपनी गद्दी और अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है। मैं कहता हूं खुदारा खान का नशीनों से मेरी गुजारिश है, किसी एक का इंतखाब करें और उसे कौम का लीडर चुने, फिर उसके फैसले का इंतजार हो। इसलिए कि जब तक हम खाना जंगी में पड़े रहेंगे हम यूं ही रुसवा होते रहेंगे। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है नौजवानों, हमें अपनी नस्लों को तबाह नहीं करना है, अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी है, हमें हुजूर का किरदार पेश करके दिखाना है। हम किस नबी के मानने वाले हैं? खुदा की कसम चैलेंज है मेरा, इस्लाम से ज्यादा आशिक, मुसलमान से ज्यादा मजहब का पक्का आपको बंदा नहीं मिल सकता है, मगर शर्त है उसने ईमान की मिठास चख ली हो, मिठास चख चुका हो, इस्लाम की ईमान का मतलब समझ चुका हो। हमें आपसे इतना कहना है। अभी आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला से अच्छी नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनी, बस आपके सामने मैं ये चंद बातें रख दूं। हमें हुजूर के किरदार को अपनी निगाहों के सामने रखना है, और ये दौर रहा है हमें बहकाने का, दौर रहा है हमें उलझाने का। ये आज की कहानी नहीं है, 1400 साल पुरानी कहानी है। हजरत खालिद बिन वलीद, जब आपने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा किया ना, तो उनके किले से चंद लोग बाहर निकले और आके कहा खालिद बिन वलीद है, जंग नहीं करनी है, हम लोग मुज़ाकिरा कर लेते हैं, मुज़ाकिरात से मामला हल कर लें। खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है करो, क्या बात है। उन्होंने कहा तलवारें चलेंगी तो खून बहेगा, दंगाइयों को क्या पता लाल क्या होता है, फितना परवर लोगों को क्या पता बेटे क्या होते हैं, ये तो उससे पूछो जिसका बेटा चला गया हो। हम कहते हैं खुदारा हर एक के लाल की जान की हिफाजत करना जिम्मेदारी है, सबके बेटे बेटे होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश बहकना नहीं। खालिद बिन वलीद से आके उन्होंने कहा था खालिद तलवार नहीं चलानी है, बातों से मामला हल कर लेते हैं। कहो का तुम एक काम करो, खाली यहां से ना आप अपना लश्कर लेके निकल जाओ, अगर तुमने किला पार कर लिया, इस दरवाजे से जाना और इससे निकलना है तो हम चाबियां तुम्हें दे देंगे, वरना अगर ना निकल सके तो फिर किला हमारा है। खालिद बिन वलीद दूरबीन आदमी। आज हमारे यहां रोना तो इसी बात का है, काबिल बहुत है, मुदब्बिर लोग नहीं है, दूरअंदेश लोग नहीं है हमारे पास। वो दूरअंदेश लोग थे, उन्होंने कहा कोई ना कोई तो राज होगा।
खालिद बिन वलीद ने ना मंजूर कर ली शर्त, और जो सवारी कहने लगे अपने पूरे काफिले से कहा पहले मैं अंदर जाऊंगा और मेरे कदम पे कदम रख के चलना है। तारीख गवाह है, ये वो इस्लाम का शेर है जिसको पूरी दुनिया जानती है। जब किले के अंदर कदम रखा ना, ये ख्याल पैदा हुआ कहीं चारों तरफ से इन्होंने घात तो नहीं लगा रखी है, हम जा रहे और ये तीरों तलवार की बारिशें कर दे। खालिद बिन वलीद ने जब निगाह उठा के देखा तो जानते हो उन्होंने तलवारों का जाल नहीं बिछाया था, तीरों का जाल नहीं बिछाया था, बल्कि अपनी कौम की हसीन बच्चियों को कपड़े उतार करके राहों में सजा के खड़ा कर दिया था, ताकि इस्लाम के शहजादों की निगाह इन पे पड़ जाए और इनकी नीयतें बहक जाए। जब नीयतें बहक जाएंगी तो जिस कौम का ईमान कमजोर हो जाता है उसको आसानी से मसल दिया जाता है। ये सोच करके बच्चियों को लगाया गया था कि ये देखेंगे बहक जाएंगे, ये लड़कियों की तरफ टूटेंगे, हम इन पे टूट पड़ेंगे। जैसी पहली निगाह खालिद की पड़ी है, समझ जाते हैं आपने कदम रोके हैं और वहीं पे कहा था खबरदार कोई भी जवान नजरें न उठाए, अपनी नजरें नीचे कर लेना, आज तुमको तलवार की नहीं पैगंबर के किरदार की जरूरत है। ये कह करके पूरे लश्कर को शांति के साथ किले के पार करा दिया था। पादरी ने आकर के चाबी कदमों में डाल के कहा था खालिद किले पे हक हमारा नहीं है, अब तुम्हारा हो गया है। कहा किस लिए? कहा हम समझ गए हैं किसकी उम्मत की निगाहों की तहारत ऐसी है, उस नबी की खुद की तहारत का आलम जा रहा हो। हमें ना अपने किरदार अच्छे करने। किरदार, लोग कहते हैं जिसे मौका ना मिले वही शरीफ समझो, जिसे मिल गया हाथ साफ कर ही देता है ना, जिसे मिल गया हाथ साफ कर ही देता। लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं। अगर सारे ऐसे हो जाएं तो फिर जमीन कहां रहेगी? इस जमीन पे रब के बड़े नेक बंदे भी हैं, लेकिन शर्म भी आती है, शर्म भी आती है। गर्मी निकली है ना चेयरमैन की तरफ से, प्रधान की तरफ से और मेंबर की तरफ से, नेता की तरफ से, किसी पैसे वाले की तरफ से ना फ्रिज का इंतजाम रोड पे होता है, तो जानते हो उसमें जो गिलास होता है ना जंजीर से बंधा होता है। क्यों? ताकि पानी के साथ कोई गिलास ना ले जाए, है ना? यही वजह है ना। और कभी भी मस्जिद से ऐलान हो जाता, सुनो भाई कोई इमाम साहब की चप्पल ले गया चुरा के। ये ऐलान हमारी मस्जिदों से होते, जबकि बंदा अंधा हो और चप्पल ऐसी चीज है कि दूसरे के चप्पल में पैर डाल दो, नंबर एक कंपनी एक से हो, फिर भी पैर बता देते हैं अपनी नहीं है। यहाँ आंख वाले मस्जिद के गेट पे से ले जाते हैं। क्या ख्याल है उनके बारे में? नमाज पढ़ने आए थे कि चोरी करने आए थे? है ना, कुछ तो कहते मेरी पिछले जुम्मे को चोरी थी, अब के हमने निकाल दी, तो बदला भी अल्लाह के घर। एक ले गए साहब, इमाम साहब की जूती, ऐलान होता रहा कोई भी लौटाने नहीं आया। 4 दिन के बाद एक मुक्तदी आया जूता लेके, हजरत ये आपकी चप्पलें। उन्होंने देखा कहां ले गया था? बोले बताएं, लेके तो हम ही चले गए थे, लेकिन ससुराल जाना था तो आपकी पहन गए थे। शादी थी 3 दिन बाद लौटे। ये कंडीशन हमारी है, ये नियत है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कोई ले गया, जा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह हमें और देगा और पहन लेगा। लेकिन सवाल उनसे है जो मस्जिद में भी हाथ मार देते हैं। आप अभी हमारी सफों में सफाई मुकम्मल नहीं है, यकीन ना हो ना तो जानबूझ के जेब से 100 का नोट गिरा के देखना। मस्जिद इधर सलाम फेरेगा उतने उधर फेरा जाएगा, गायब हो चुका होगा, ऐसे ही आता है। ये नहीं, इसे गुलामी नहीं कहते। मैंने ये बात बयान की और फिर कर रहा हूं। दिल्ली की जमीन देखें, दीन और इस्लाम क्या है और हुजूर का इश्क क्या है। दिल्ली की जमीन, जामा मस्जिद का गेट। गए हो कभी दिल्ली की जामा मस्जिद? गए हो कभी? जब कभी देख के आओ उसको,
अपने असलाफ की यादगारें तो देख ही लिया करो। दिल्ली की जामा मस्जिद आज भी पैरियों पे फकीर बैठे रहते हैं। तो फकीर एक बैठा था, लेकिन वो फकीर थे, गलीज लोग नहीं थे। फकीर भी अल्लाह खैर करे अब तो QR कोड लिए घूम रहे हैं, कहो ना टूटे हुए नहीं है तो कह रहे इस पे स्कैन कर दो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, तरक्की कर गया जमाना। यही तो हम कहते हैं ये PUBG छोड़ दो, आने वाले दौर में भीख भी ऑनलाइन मांगी जाएगी, तो हम क्या करेंगे? समझो नौजवानों, अपना तालीमी पहलू मजबूत कीजिए। अगर आप आज मोबाइल में रहेंगे तो कल हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। हमें अपने बच्चों के हाथ में भीख वाले कटोरे नहीं देने, अपने बच्चों के हाथ में कलम देना है, कलम देना। और हुकूक बम बारूद से नहीं लिए जाते, हक के लिए सर काटे नहीं जाते हैं, हक के लिए रेस सींची जाती है। जो रेस सींच जाता है हक उसी को दे दिया। हमें एक बहाना मिल गया, अब्दुल रहमान नाम था इसलिए निकाल दिया। हाई स्कूल कैसे पास किया था? अब्बा ने 9,000 दिए थे मास्टर। अब हाई स्कूल जो रिश्वत दे के पास हुआ हो वो इंटरव्यू में पास होगा? समझे जरा, यही बात मेरी कड़वी लगती है। हमारी पूरी जिंदगी हो गई सिर्फ गुंबदों पे पैसे लगाते लगाते। हमने मजारों में अच्छे से अच्छा मार्बल लगाया, काश हमने इस पैसे को उठा के कौम के लिए एक मजबूत इदारा बनाया होता, अपने कॉलेज बनाए होते, अपने स्कूल बनाए होते, अपने इदारे बनाए होते, तो आज ये कह के तुम रुसवा ना होते। नाम देख करके निकाल दिया गया। हाँ मैं समझ सकता हूँ 25% नाम की बुनियाद पर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओगे फिर जात नहीं देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है। अगर तुम किसी सांप के कांटे का आप जहर का इलाज बन जाओ तो फिर मरने वाला जात देख के नहीं आपको पास जाएगा, जरूरत समझ के जाएगा। मैं कहता हूँ इतने काबिल बन जाओ कि ये धक्का भी देना चाहे तो हटा ना सके, कुर्सी खुद ये कहे अगर इस पे बैठेगा तो मोहम्मद का गुलाम बैठेगा। हाँ चले जाओ मज़ारों पे, इतनी बड़ी बड़ी गोलक है, पैसों से सब भरी है। काश वही पैसा आप कॉलेज में लगाते, स्कूल में लगाते, अपनी बच्चियों की तालीम पे लगाते। क्या दुनिया नहीं रो रही है इस बात को लेकर के? इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद, आज फला चली गई, फला चली गई। मैं तो कहता हूं जो गई है वो हमारी थी ही नहीं, थी ही नहीं, और ना वो हमारी है। हमारी जो है वो तो मुस्तफा जान रहमत के दर की कनीज है। हाँ आज यही झगड़े, और ये बता दूं बुरा ना मानेंगे तो कह दूं बात कड़वी है, ये जो बीमारी फैली है ना, दो चीजों ने तबाह किया हमारी कौम। एक तो ट्यूशन और एक ऑनलाइन पढ़ाई। जब से ये दो चीजें आम हुई है ना, तब से कौम की बेटियों का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ तभी से ऑनलाइन चली, मजबूरी थी बड़ा मोबाइल देना बाप के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे फोनों पे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती थी। जब आजादी मिली फिर उसके बाद ट्यूशन के नाम पे तमाशे। मैं कहता हूं आपकी बेटी सही है, लेकिन जिसके साथ बैठ रही है क्या गारंटी है क्या वो सही होगा? और शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। जन्नत से निकाला गया ना, उसने क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था मुझे ताकत दे और इतनी मोहलत दे कि कयामत से पहले ना मरूं। अल्लाह ने फरमाया दी, और कहा इतनी ताकत दे कि मैं इंसान के अंदर घुस सकूं। वो फरमाया गया जा, वो भी दे दी। जब इतनी पावर मिल गई तो उसने कहा मैं कसम खाता हूं तेरे एक एक बंदे को भटका के रहूंगा, मगर बस वही बंदे जो तेरे नेक बंदे होंगे वहां तक रसाई नहीं छोड़ेंगे।
बाकी सबको बहकाऊंगा। जानते हो, बहुत बड़ा दावा करके निकला था और आज तक पीछे लगा। अकेला नहीं जाएगा वो जहन्नम में, खींच के लेके जाएगा साथ में। जब ये सौदा हो गया ना तो हजरत आदम रोए, मालिक दुश्मन को इतनी पावर दे रहा है, फिर दोस्त को भी कुछ देना। उसे इतनी ताकत दे दी, मेरी औलाद को बहकाएगा, उसके अंदर घुसेगा, उसकी रगों में दौड़ेगा, मुझे भी कुछ दे। रब ने कहा आदम इसे सारी ताकतें दी है, जा तेरी औलाद को एक इनाम दूंगा और वो इनाम ये है, अगर जिंदगी की आखिरी सांस में भी वो तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ करके अपना दोस्त बना डालूंगा। रब ने इस फैसले से शैतान की कमर तोड़ डाली, पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म उसकी। आपसे इतनी गुजारिश है, रवैये दुरुस्त करो अपने। हमारी बच्चियां कहां पढ़ रही हैं इससे मतलब नहीं, चंदे दो पीरों को, तुम्हारे चंदों से पीर समंदरों के किनारे अय्याशियां करते घूम रहे कुछ पीर, और तुम्हें कौम की बच्चियां दिखाई नहीं दी। खुदारा पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मगर जरा सोचे तो सही, दिमाग लगाए। हम अपने बच्चों के लिए क्या करें? यही कि मैं दरी बुनता था, मेरा बेटा भी दरी बुनेगा। मैं कालीन बनाता था, मेरा बेटा भी कालीन बनाएगा। मेरी दुकान थी, बेटा भी दुकान चलाएगा। मैंने मजदूरी की है, बेटा भी मजदूरी करेगा। नहीं कहो मजदूरी हम करेंगे, मेरा बेटा कुर्सी पे बैठ के कलम चलाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये फैसले। मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। दिया आपने इस पे को पढ़ रहे। अगर अभी अल्लाह की कसम हाथ उठवा लूं ना कि स्टैंडर्ड स्कूलों में कितने बच्चे, कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शायद 50% हाथ ना उठ सके। ये हमारा तालीमी मेयार है। हम यहां खड़े, हम यहां पे खड़े, पढ़ें और बच्चों को पढ़ाने के आदी बने। अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस बनाइए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, भूल गए? दिल्ली की सरजमीन, जामा मस्जिद का दरवाजा, बैठा हुआ फकीर, गुजर हुआ एक अंग्रेज का, आया था मस्जिद देख रहे। जब चमन को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले है गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे कि अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं है। समझे मेरी बातों को, मैं जरा बात लंबी नहीं करूंगा, बस समझाना चाहता हूं। देखे हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। हमारे रवैयों से लोग इस्लाम पे उंगली उठा रहे हैं। तो आया वो, जब आया ना तो फकीर ने हाथ फैला दिया, ला भाई। अंग्रेज था, मुलाजिम था, उसने जेब से पर्स निकाला, उसमें से कुछ पैसे निकाल के फकीर को दिए, और जब पीछे की जेब में पर्स रखने लगा ना तो वो फिसल के नीचे गिर गया। वो जल्दी में चलता चला गया, उस पे नजर उस फकीर की पड़ गई जो भीख ले रहा था। उसने उठाया, उठाने के बाद उसने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुका था। उसने फिर ये समझा शायद इसी दरवाजे से निकल के वापस आए, लेकिन वो गया इस दरवाजे से, निकल गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? निकल गया दूसरे दरवाजे से। जब वो दूसरे दरवाजे से निकल गया ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, आ गया अगले संडे, ये इधर से घर गया। बीबी ने कहा देर से आए, कहां थे? कहने लगा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। उसने कहा कैसी लगी? उसने कहा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। उसने कहा मुझे भी लेके चलना। कहने लगा मैडम देख तो आया, लेकिन झटका बड़ा लगा है। कहा क्या? कहा जो पूरे महीने की कमाई थी ना वो पर्स में ही थी, वो पर्स गिर गया। तो औरतें कभी कभी बड़ी लापरवाही से बात कह जाती। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दौलत फिर आ जाएगी। अगले संडे को हम भी चले। अगले इतवार को ये बीवी के साथ आया।
फिर इसी दरवाजे से चलने लगा। जब इसी दरवाजे से गुजरा फिर वही फकीर बैठा है। इसने जब गुजरना चाहा उसने फिर हाथ उठा दिया। उसने जब इसकी तरफ देखा इस फकीर ने पहचान लिया, ये तो पिछले संडे को भी आया था, इतवार का दिन था। उसने कहा ठहरिए जनाब, हाथ पीछे किया। उसने क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए? कहा पैसे तो चाहिए लेकिन जरा ठहरो तो सही। कहा एक बात बताइए, क्या आप पिछले संडे को आए थे? कहा हाँ आया था। क्या तुमने पर्स अपनी जेब में रखा था, वो तुम्हारे पास था या गिर गया था? उसने कहा गिर गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस फकीर ने पट्टा हटाया, हटा के पर्स निकाला। निकालने के बाद कहा कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देखा, कहने लगा पर्स तो मेरा है। जल्दी से लिया, खोल के देखा, एक एक पाई ऐसे ही रखी हुई थी जैसे उसने अपने हाथ में रखी थी। उसने पर्स को हाथ में रखा, कहने लगा बताना यार, क्या तूने मेरे पर्स के रखे हुए पैसे नहीं देखे? कहा देखे तो थे। क्या तूने दिल में ये नियत नहीं आई क्या तू इनको चुरा लेता? उसने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं आई? कहा अगर तू ये चाह लेता कि इन पैसों को चुरा लेता तो भीख मांगना खत्म करता, बिजनेस कर सकता था, इसमें इतना पैसा था। उसने कहा यार मैं चुरा तो लेता, बिजनेस भी कर लेता, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल है? कहा तू ईसा का मानने वाला, मैं आखिरी पैगंबर का मानने वाला। ख्याल ये आ रहा था कहीं ऐसा ना हो मैदान कयामत लगा हो, अल्लाह सबका हिसाब ले रहा हो और तेरे पैगंबर को बुलाया जाए, इधर मेरे पैगंबर को बुलाया जाए। अगर तेरे पैगंबर ने खुदा की बारगाह में ये कह दिया कि आपकी आखिरी पैगंबर का उम्मती मेरे उम्मती का पर्स चुरा के ले गया था, तो मैं अपने महबूब के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाता? इस ख्याल ने मुझे चोरी नहीं करने दी। ये सोचता है इतना सुनना था। उसने कहा यार बता तो सही कैसा है तेरा नबी, मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसे नजर नहीं आते हैं, अगर देखना है तो मेरा होना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ाया। कहा अब क्या पढ़ना है? कहा मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। उसने दुरूद पढ़ा है। अब जब आंखें बंद की है तो खोलने का नाम नहीं लेता है। उसने बाजू पकड़ के हिलाया। कहा बता कैसा लगा मेरा नबी? तो वो कहता है खुदा की कसम जैसा महबूब है आज तक वैसा देखा ही नहीं है। बरेली का इमाम कहता है लमियाती नसीरों को भी नजरिन मिसले तूने सुन पैदा जाना, जगराज को दाश तूने सरसों है तुझको शगे तो सला जाना। जब नीयतें अच्छी थी तो दीन बढ़ रहा था, आज नीयतें बिगड़ गई हैं। सगे भाई की नीयत सगे भाई के माल पे। और क्या बात करूं, और क्या बात करूं? हाँ अगर बच्चे यतीम है ना भाई के, तवज्जो है भाई, अगर किसी को धक्का लग जाए ना हुजूर के लिए माफ कर दें। हाँ हुजूर के लिए माफ कर दें। देखो शिकायत ना करें बाबू, महफिल है, भीड़ है, लग सकती है चोट, हुजूर के लिए माफ करने की। असल में बर्दाश्त की ताकत नहीं हम लोगों में, मादा ही नहीं है हम लोगों में, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। थोड़ा सा आदी बने बर्दाश्त करने का। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? सगा भाई सगे भाई की दौलत को बख्शने तैयार नहीं। अगर यतीम है ना भतीजे, बाप नहीं है उनका, तो जानते हो हमारे तो गांव के पंचायती भी उसी की मदद करते हैं जो लट्ठों में भी मजबूत होता है। ये हालत है। पंचायत होती आंख मार के पंचायत कर देते हैं, दबा दो। गलती अमीर की होती है, माफी गरीब से मंगवाई जाती है। इस दौर में जी रहे हैं, ये कंडीशन है हमारी। कहीं ना हालात है ये, जानते हो भी कुछ दिन पहले की किसी ने कहा हजरत दुआ करे अल्लाह हिफाजत करे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे पूरी हंडिया में किसी ने जहर डाल दिया। बताओ चूल्हे में पकती हंडिया पर जहर डालने के लिए कोई अमेरिका से आएगा? घर के ही लोग तो होते हैं ना। क्यों? भूख, पैसे की भूख। दौलत के चक्कर में अपने को मत छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल सकती है लेकिन अपने नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। भाई की नीयत भाई की दौलत पे खराब है। क्यों यार? सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमे कर रहा है, क्यों? क्यों?
ताकि मुझे ज्यादा मिल जाए। इस पे 2 इंच ज्यादा चली गई है। नापने वालों ने अब्बा इसको 1 बीसा ज्यादा दे गए थे। यार अब्बा ही तो दे के गया था, किसी दुश्मन ने तो नहीं दी थी ना। चौक में खड़े होकर कह रहा है मेरे अब्बा ने बहुत बुरा किया है। क्यों? कि मुझे 11 बीसे दिए, उसको 12 दे गया। गैरत नहीं आती? लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं जब बेटे बाप की चौक में खड़े होकर बुराई करने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है। बाप की बुराई करने लगे 1 बीसे के लिए। अगर हम समझ लें माँ बाप क्या चीज है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी की दौलत को ठुकरा देंगे, लेकिन माँ बाप के कदमों से लिपट जाएंगे। समझ ही नहीं पाए माँ बाप क्या। पंचायत में कहता सुनो भाई मेरे अब्बा को समझा देना ये लिमिट में रहा करे। गैरत नहीं आती? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरता? एक दुकान क्या नहीं दी तुझे, तू अपने बाप को कह रहा इन्हें समझा देना। सुन, फरमाया गया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा राजी है, और बाप नाराज है तुझसे तेरा खुदा नाराज है। इंचों इंचों के लिए लड़ने वालों, अपनों से मुंह फेरने वालों, सही बता रहा हूं, बुरा ना मानिए। अब्बा के 40वें में 50,000 उठा के ना हम कौम के सामने अच्छे बन जाते हैं, लेकिन 5,000 रुपए दे के सगे भाई का इलाज कराने तैयार नहीं होते। तुम्हें क्या लगता अब्बा पतीले से राजी होगा? अब्बा मीठे चावलों से राजी होगा? वो जो कब्र में लेटा है ना, वो तेरी बिरयानी से राजी नहीं होगा। उसका दर्द सिर्फ गुनाह नहीं है, उसका ये भी दर्द है मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा। ये भी बाप को दर्द रहता है। मरते टाइम हर बंदे को 3 फिक्रें होती हैं। मगर याद रखिए 3 फिक्रें हर मरने वाले को थी। नंबर 1, मैंने जो पैसा कमाया इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 3, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, आखिरत में मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं मरते वक्त हर इंसान। तुम्हें क्या लगता है जब बाप दुनिया से जाता है ना, सारे बेटों को बुलाता है, उसके बाद छोटे बेटे का हाथ पकड़ के कहता है बड़े वाले से सुन मैं जा रहा हूं, इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना, ये रोए ना, इसे संभाल के रखना, तुम समझदार हो गए हो, ये ना समझ है। ये दर्द होता बाप का, अपने छोटे बेटे को बड़े के हाथ में रख के जाता है। आज के बाद मेरी जगह तुझे प्यार देना है। कभी कहता सुन ईद पे आज तक इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, गैरत की वजह से ये तुझसे भी कुछ नहीं मांगेगा, बिना कहे इसकी जरूरतें पूरी करते रहना। क्या तुमने माँ बाप को जाते हुए नहीं देखा है? घर में छोटी बेटी होती है, माँ सारी बच्चियों को आवाज दे के कहती है आओ मेरी बेटियों देखो, ये मेरी छोटी बेटी 7 साल की बच्ची है, ये दौड़ के आती है मेरे पास लेटती है, मेरे पास सोती है, मैं जा रही हूँ, कल के बाद पता नहीं इसे नींद आएगी कि नहीं आएगी। बच्चियों से अलग अलग कहती है सुन तू इसे माँ का प्यार देना, इसे सीने से लगा के सुलाना, इसे अपने दुपट्टे के साये में रखना। जाते जाते माँ हर बेटी को नसीहत कर रही है मेरी बच्ची का ख्याल रखना। कभी बेटे को आवाज दे के कहती है सुन भूरा मेरे बच्चे तोड़ के आ जा, ये देख तेरी बहन है, बाकी 3 बहनों की शादी हो गई है, ये एक बहन छोड़ के जा रही हो, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ बाप होते हैं, जाते जाते भी फिक्र करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमने क्या किया? क्या उनके दर्द का ख्याल किया? नहीं जी, अभी बाप का जनाजा कब्र में उतरे देर नहीं हुई है, अभी कब्र पे डाला हुआ पानी सूखा नहीं है, उससे पहले ही फीते और मीटर निकल आते हैं। कोई दुकानें नाप रहा है, कोई जमीनें नाप रहा है, कोई कमरे पे झगड़ रहा है कि जिसमें ये दीवार लगे हैं, ये कमरा मेरा है, कोई कहता बैठक में लूंगा, कोई कहता मकान में लूंगा। और मेरे भाई ये झगड़ने का मौका नहीं है। बाप तुम्हारे दरमियान प्यार देखना चाहता है, लेकिन हमने तो सितम इतना किया है, इतना किया है। अगर 3 भाई गरीब होते हैं, एक अमीर होता है, तो जब अमीर अपने बाप का 40वां करता है, आने वालों के सामने कहता है ये 3 जो बैठे हैं ये नमक हराम है, बाप के नाम पे 2 रुपए इन्होंने नहीं दिए, ये जो 10 पतीले
रखे हैं, ये बिरयानी मैंने बनवाई है। और बेगैरत होश कर, अपने भाइयों को जलील ना कर, इन्हें रुसवा ना कर। तेरे पास पैसा था तूने कर दिया, इनके पास ना था ना कर सके। तुझे क्या लगता है ये खाने वाले खा के चले जाएंगे, उसे राहत हो जाएगी? खुदा की कसम उससे बाप को राहत नहीं होगी। अपने जलील भाइयों को इज्जतें दे दो, कब्र वाला भी राजी होगा, काबे वाला भी राजी होगा। जरूरी है अपने कमजोर भाइयों को निभा के चलना। ये नहीं चुप है, जैसे कह रहा हूं वैसे ही करिए, वरना एक फोन में अंदर टंगा दूं। क्या दिखा रहा ताकत औकात क्या है? हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अकड़ किस चीज की है भाई? क्या है? कुछ भी नहीं। ये ताकतें ना दिखाओ, खुदा रा प्यार बांटो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। हमारे जो रिश्ते आपस के टूटे हुए ना, अगर वाकई चाहते हो ना माँ बाप राजी हो, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया, अच्छा एक भाई कलम चला के कमाता है, दूसरा ठेला चला के कमाता है। आपसे अगर मैं पूछूं, जो ठेला चला रहा है इसका क्या कसूर है जो इसे दौलत नहीं मिली? और जिसको कलम के जरिए पैसा मिल रहा है, उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे अमीर बनाया? न इसकी कोई खता है, न उसका कोई अमल है। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। किसी को अमीर कर देता है, किसी को गरीब कर देता है। जानते हो उसका फैसला है। मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता हूं। दोनों पहलू इम्तिहान के। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आप कलम चला के कमा रहे ना, जानते हो मैं परसों एक जगह बैठा था, नौजवान आया आकर रोने लगा मेरे पास। मैंने कहा खैर तो है, हट्टा कट्टा, मर्द आसानी से रोता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। मर्द आसानी से रोता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द के कलेजे को मजबूत बनाया है। लेकिन जब वो आके रोया ना, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि कुछ बड़ा हादसा इसके साथ हुआ है। मैं अकेला बैठा था, मैंने कहा खैर क्या, पता बात क्या? उसने कहा पूरी जिंदगी बाप के बाद मैंने छोटे भाई को पढ़ाया, पाला, आज मुझे वो कुत्ते से बदतर समझता है। रोना इस बात का है, पूरी जिंदगी मैंने उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वो मुझे जमीन में गाड़ने के चक्कर में लगा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जाते जाते बाप ने जिम्मेदारी मेरे सर दी थी। रोना आता है यार, रोना आता है। इसी मुआशरे को मेरे नबी ने संवारा, इसी मुआशरे को हम अपनों को नहीं दे सकते। मेरे नबी ने तो दुश्मन के घर जाके खाना पेश किया है। 7-7 दिन चूल्हा मेरे नबी के घर नहीं चलता था, और जब कभी गोश्त बन जाता तो हुजूर शोरबा ज्यादा करते और प्याला लेके दुश्मन के दरवाजे पे जाते। कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है। हुजूर फरमाते बात ना सुननी है ना सुन, दरवाजा तो खोल। जब वो दरवाजा खोलता, हुजूर के हाथ में खाना देखता, कभी दुश्मनी याद करता और कभी उनका कर्म याद करता। कभी ये देखता, ये क्यों लेके आए हो? कहने लगे आज मेरे घर गोश्त बना था, मेरे घर वाले अच्छा खाते और पड़ोसी रह जाते, ये मुझे गवारा ना हुआ। खुदा की कसम सिर्फ सालन अंदर नहीं जाता था, उस प्याले के साथ मुस्तफा के किरदार के जरिए ईमान भी अंदर चला जाता था। खाने वाले खाते बाद में थे और कहते थे यार जो दुश्मन से ऐसा रवैया रखता है, वो दीन अपनों से कैसा प्यार सिखाता होगा। आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गई है मोहब्बतें? किधर गए हमारे प्यार? सगी बहनें रोती हुई जाती है भाई के दरवाजे से, क्यों? क्या वो हमारा खून नहीं? क्या वो हमारा रिश्तेदार नहीं? क्यों बेटियों को रोता हुआ वापस कर देते हो? क्या वो तेरी बाप की बेटी नहीं? क्या वो तेरी मां जाई नहीं? क्या सोच के वापस कर देते हो? यही कि ये खाएगी तो खर्चा ज्यादा होगा, ये आएगी तो मेरे बच्चों के लिए घर में तंगी होगी। नहीं, खुदा की कसम बेटियां बहनें जब भी आती हैं जहमत बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आया करते हैं, रहमत बन के आती है। आज एक दूसरे को दलील खत्म करने पे लगे, ना करो। किरदार हुजूर से,
तरीका हुजूर से सीखे, सलीका हुजूर से सीखे। ये जो भौंकते हैं ना जहर उगलने वाले कीड़े, कुछ मीडिया के दलाल जो भौंक के कहते हैं कि मुसलमानों ने तलवार के दम पे लड़कियों को अपने वश में किया था, मैं कहता हूं तारीख पर मेरे पैगंबर की गैरत आ जाएगी। जब पैगंबर की बारगाह में हातिम ताई की पोती लाई गई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी ने नबुव्वत वाली चादर दी थी, चादर दी थी। उस वक्त की बात है जब कोई किसी पर काबिज होता था तो उसे पैर की जूती बना लेता। उस दौर की बात है जब कोई कहीं पे कब्जा करता था तो शहर के शहर उजाड़ देता था। मेरे नबी की बारगाह में हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई थी। जब खुदा की कसम नंगे सर देखा, मेरे नबी ने अपनी चादर दी। किसी सहाबी ने कहा था आका ये दुश्मन की बेटी है, इसे चादर दे रखे हो। मेरे नबी ने कहा बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी। जिसने दुश्मन की बेटी से प्यार सिखाया, आज उसी के मानने वाले अपनी बेटियों को धक्का दे रहे, अपनी बहनों को दरवाजे से लुटा दे रहे। अखलाक अच्छे कीजिए, अखलाक। मेरे नबी की तो कोई सगी बहन थी भी नहीं, सगी बहन कोई नहीं, दुनिया जानती है। रिजाई बहन हजरत शीमा है, हाँ एक बहन चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी है, तारीख गवाह है। खुदा की कसम फतह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार लगे थे लाइन में। आज मैं आ जाऊं ना तो जितना बड़ा अमीर होगा उतना ही पक्का मुरीद होगा मेरा। गरीब से तो मेरे पास मुसाफा करने का भी टाइम नहीं। ये कंडीशन है हम लोगों की। मेरा नबी देखो बड़े बड़े खड़े पैसे वाले, हुजूर मेरे मेहमान, हुजूर मेरे घर रुक जाए, हुजूर मेरे घर। फरमाया आज हम किसी के नहीं, उसी बहन के घर रुकेंगे जिसके घर हम पहले रुका करते थे। और हुजूर उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए। उम्मे हानी की गुर्बत का आलम यह था कि जब आपने इस्लाम कबूल किया शोहर ने छोड़ दिया, घर में खाने खर्चे की तंगियां थी। मेरी बहन बेटियों से गुजारिश है, शोहर शौक के सूट न ला के दे तो नाशुक्री ना करना। अगर मर्जी के कपड़े ना पहना सके नाशुक्री ना करना। शुक्र इस बात पे करना कि अल्लाह ने शोहर को सलामत रखा है। बहुत बड़ी नेमत होता है शोहर। इसी बात पे सजदे शुक्र अदा करती रहती। कपड़े महंगे होने से किसी के रुतबे बुलंद नहीं होते। 70,000 के कपड़े पहन के मर जाओ कोई नेकी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं पैबंद लगे कपड़े पहन और शोहर की वफादार हो के मर, इधर सांसें बंद होंगी उधर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। असल शोहर की रजा है, असल शोहर की रजा। तो नाशुक्री ना करना। अगर फाके भी करने पड़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर हाल में रब को राजी करने की कोशिश करें। सुने उम्मे हानी के घर हुजूर आए, शोहर छोड़ के चले गए। फाके इतने कई कई दिन के फाके होते। अचानक हुजूर आ गए, दरवाजे पे दस्तक। बच्चे दौड़ गए, अम्मी वो आ गए हैं तो जिनकी तारीफ किया करती है। बच्चों ने जाके किसी ने कदम पकड़े, किसी ने दामन पकड़ा। हुजूर सबको प्यार कर, सबको प्यार कर। आज मामू जरा सा अमीर हो जाए ना और भांजे गरीब हो लिपट जाए, पीछे धब्बा लगा दिया कपड़ों पे। आज अपनों के कपड़े अपनों के हाथ से धब्बे लग रहे। मर के देख अल्लाह ऐसा कफन मिट्टी में मिलाएगा कोई सफेद करने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखिएगा, आज जितना कलर दिखाना है अपनों को दिखा लो। जिस दिन मरोगे ना उस दिन जो धब्बा लगेगा कफन पे कोई धोने वाला नसीब नहीं होगा। सिर्फ एक ही सूरत है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से वफा करके मरो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी इज्जत अता करता है। सगी बहन के दरवाजे पे हुजूर आए, बच्चे दौड़ गए, हुजूर ने प्यार किया, अंदर आ गए। अंदर आए, भूख लगी थी, सफर लंबा किया था। कहने लगे, बहन को आवाज दी, उम्मे हानी। मारे गैरत के खड़ी है, कहां बैठाए, कहां बैठाए। हुजूर गए, फट्टे का टुकड़ा पड़ा था, एक चटाई का टुकड़ा। हुजूर उसी पे बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ गए। कहने लगे, बहन भूख लगी है बहुत तेज की। और बहनें तो बहनें होती हैं, भूख लगी है जी। दौड़ी किचन में गई, कुछ नहीं था। मेरा नबी तो दिलों के हाल जानता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते, बहन ताजे का इंतजार न कर, जो रखा है वही ले आ।
उम्मे हानी कहती मैंने एक एक डब्बा हिला के देखा, कुछ भी नहीं। मुझे ख्याल आया जब नबी ने कहा जो रखा वो लिया, तो एक जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका था। मैं हुजूर की बारगाह में लेके आई। जब मैंने रखा ना तो हुजूर ने देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा था। हुजूर ने ये नहीं कहा था मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मैं आज फाते बन के आया हूँ, हजारों तलवारें मेरे साथ है, तू मेरे आगे क्या रख रही है, मैं ये नहीं खाऊंगा। फरमाती हुजूर बैठे, देखा टुकड़े को मुस्कुराने लग गए। उम्मे हानी कहती वो टुकड़ा तोड़ा, सरकार ने लुक़्मे बना के मुंह में रखे। कहती कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के इतने सख्त टुकड़े थे, चबाए नहीं चबाए जाते थे। मैं जानती थी महबूब को तकलीफ हो रही है, लेकिन मासूम पेशानी पे कोई बल नहीं आया है, माथे पे कोई शिकन नहीं है, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं। कहते मुस्कुरा के मुझे देखते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाते और सूखी रोटी खाते जाते। कहते कुर्बान जाऊं उसके करम के, जब खा के फारिग हुआ शिकवा नहीं किया था, बल्कि कहा था शुक्र मालिक तूने आज वर्षों के बाद मुझे बगल के दरवाजे का रिज़्क फिर से खिला दिया। ये वुसअते दिल में पैदा करो, ये बहनों के लिए प्यार। आप कभी मिट्टी में धूल में लेट के भी देखा करो गरीबों के साथ, खुदा की कसम गैरों के महल में वो मजा नहीं आता जो अपनों की मिट्टी में लौटने में मजा आया करता है। हमने ये चीजें खो दी। ये जो भूख लगी है ना दौलत की, इसने हमें सबसे बेगाना कर दिया, इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। पैसा 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 पैसा, उम्र और पैसा, ये दो भूखे कभी खत्म नहीं होनी। 120 साल के बंदे से पूछो जीगा तो करे और कोई इंजेक्शन लगवा दो, 8 दिन और चले, रगड़ रगड़ के जी रिया, फिर भी कह रहा और जीना चाहता। और वो खरबोपति ये चैन से बैठा नहीं है, 3 घंटे घड़ी देख के सो रहा, बाकी के 21 घंटे काम कर रहा ताकि और बढ़ा सकूं, और बढ़ा सकूं। इस भूख से निकलो, इस भूख से निकलो। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मैं कहता हूं सब्र के आदी बन जाओ, नींद वक्त पे आना शुरू हो जाएगी। कभी कभी दौलत की कसरत भी सोने नहीं देती है। वो कहा था किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, है ना। अगर आपको महल में भी नींद नहीं आ रही है ना, तो फिर अपनी इमारत की ईंटें चेक करना, किसी गरीब का खून बेच के तो नहीं लगी है, किसी कमजोर का सीने के ऊपर इस महल का पाया तो नहीं खड़ा है। ये भी ख्याल रखिएगा। अमीर बनना आसान है, लेकिन किसी को सता के आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि गिरे हुओं को भी साथ लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा हजरत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, यहां से बनारस कितनी दूर है? 40 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर। 10 तारीख को गालिबन हुजूर रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती तशरीफ ला रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर अली के बेटों के हाथ में इतनी शिफा है, तो फिर खुद अली के हाथ में कितनी शिफा होगी। अगर उनके बेटे इतने दाना हैं, तो फिर बाप की दानाई का आलम क्या होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाया करते थे, लोगों हमेशा कमजोर से डरते रहना। किसी ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, कमजोर से क्या डरना, वो क्या करने, डरना गरीब से चाहिए। फरमाने लगे डरना तो कमजोरी से। कहा क्यों? कहने लगे इसलिए डरना कि कमजोर अपना बदला खुद नहीं ले पाता है, वो अपने दर्द की शिकायत रब से करता है। अपने दर्द की शिकायत रब से करता है। का कमजोर से डरना, कहीं वो तुम्हारी शिकायत रब से ना कर दे। हुजूर ताकतवर, कहने लगे उसे ये ख्याल रहता जब चाहूं तब मसल दूं, और वो मुकाबले में आ भी जाता। कहने लगे ताकत वाला इंसान अपनी ताकत से बदला लेगा, लेकिन जब रब गरीब का बदला देगा तो मिट्टी में मिला के रख देगा। लेकिन हमारा तो मसला ही उल्टा है। अगर अमीर कितने भी बड़ा जल्लाद, दज्जाल, शद्दाद, हामान, फिरौन क्यों ना हो, हम उसे कुर्सी पे बैठाते हैं। आइए सेठ जी मिंबर पे जगह सेठ से, गरीब के लिए आगे बैठने तक की मजमे में जगह नहीं। गरीब की दिलजोई कर, ये मेरा अली कहता है। सुने, बूढ़ी थी बड़ी कमजोर,
कभी ना हम लोगों को बड़ा शौक होता, बच्चों आपसे बात कहूं, शौक होता है यार ये हमारा 150 साल पुराना मकान हो गया, इसे नई बिल्डिंग बनाए। सच बता दूं 150 साल पुराने मकान की बुनियादों में जो बरकत होती है ना, वो नए ताजमहल में बरकत नहीं होती है। इसलिए कि उसमें हमारे असलाफ के हाथ लगे होते हैं, हमारे बुजुर्गों की निशानी होती है। नई बिल्डिंग बना लेना आसान है, लेकिन पुरानी निशानियां लाना मुश्किल होता है। तो बूढ़ी एक मकान में रहती थी, पुराना झोपड़ा था, वो उसी में रहती थी, उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। इत्तेफाक से बादशाह का महल तामीर होने लगा और बादशाह के महल की दीवार आ गई, वो महल के कोने में बुढ़िया का छप्पर आ गया। बादशाह ने कहा जो कीमत ले इसकी ले ले, इसे छोड़, मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए। उसने कहा बादशाह चंद दिन की जिंदगी रह गई, ये दीवार फिर सीधी कर लिया, ये मेरे असलाफ की निशानी है, मेरे बुजुर्गों की है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। उसने कहा इसके बदले में जो चाहे पैसा ले ले। उसने कहा मैंने कह दिया ना, चंद दिन की जिंदगी रह गई है, इसे काट लेने दे और उसके बाद जो चाहे कर लेना, तोड़ना फोड़ना जो चाहे कर लेना। उसने मान के नहीं दी बुढ़िया ने। इत्तेफाक से बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन बुढ़िया निकल गई। सुने हवेलियां तोड़ने वालों, कान खोल के सुनो। जब बुढ़िया निकली, बादशाह को मौका मिला, उसने अचानक सारी अपनी कौम के जितने मिस्त्री थे सारे लगा करके बुढ़िया का मकान तोड़वाया, तोड़वा के रात ही रात में दीवार सीधी करा दी। जब सुबह को बुढ़िया आई, उसने महल की दीवार देखी, अपना छप्पर नहीं मिला तो रोने लग जाती है, झोली फैला के कहती है हाय ये क्या हो गया। किसी ने कहा बादशाह ने रातों रात तोड़ करके तेरी दीवार अपनी दीवार सीधी कर ली है। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, उसने कहा मालिक चल मैं तो घर पे नहीं थी, मगर तू बता तू कहां था। जब मेरा घर टूट रहा था तो क्या तूने नहीं देखा। जब रो के उसने कहा है, एक आंख निकली, बादशाह का पूरा महल बादशाह के साथ जमीन के अंदर धंसता चला गया। इसलिए मैं कहता हूं अमीरों की चाय और गरीबों की हाय से हमेशा बचते रहना। इसलिए कि अमीर जब भी पिलाता है मतलब से पिलाता है, और गरीब की हाय जिसके लिए निकल जाती है फिर वो कभी सीधा नहीं होता है। हमें हुजूर का किरदार जमाने को दिखाना है। शजरा भी पढ़ना भाई, मैं तो ऑलरेडी बहुत ऊपर बोल गया। फरमाइश शजरे की हो रही है भाई, तो मैं बात पहले समेट लूं अपनी। तो हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। प्यार बांटेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, हम नफरतों को प्यार से हराएंगे। हम नफरतों को प्यार से हटाएंगे और दुनिया को बताएंगे हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। हमारा इस्लाम मुंह और कपड़े देख के रोटी नहीं देता, हमारा इस्लाम भूख देख के रोटी देता है। हाँ, तो ये हमारे नबी का जो किरदार है, इसको जमाने में आम करने की जरूरत है। किसी बहकावे में, किसी भड़कावे में नहीं आना है। हम अगर अपनी मांग भी रखेंगे ना, तो अपने मुल्क के आईन और कानून के दायरे में रखेंगे इंशाअल्लाह। समझ गए? इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही। और रह गई किसी की बकवास की बात, तो जिसकी शक्ल देख के उसकी औलाद डर जाए, वो मेरे नबी के किरदार की बात करता है। जिसकी औकात तो कौड़ी की नहीं है, वो सैयदुल अंबिया की बात करे, उसे सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू समाज भी उसे जगह देने तैयार नहीं। हाँ, हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, प्यार का मुल्क है, मोहब्बतों का मुल्क है। हमें नफरतें नहीं, हमें प्यार बांटना है। ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार के एतबार से हमें चलना है। हाँ भाई, ये दंगा हुआ बहराइच में, बड़ी तकलीफ हुई, किसी का भी नुकसान हुआ, किसी का भी बेटा मरा तो ना, नुकसान तो हुआ ना, घर टूटा तो, बेटा मरा तो। हम ये कहते हैं ये नौबती क्यों आती है, ये नौबती क्यों आती है? पूरे मुल्क को तकलीफ है जो इंसानियत पसंद लोग हैं,
इस झगड़े से। उन्हें शायद खुशी होगी जिन्हें इससे कोई फायदा पहुंचता होगा, लेकिन हम अपने मुल्क के इंतजामिया और जिम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर ऐसा करें कि यहां फसाद ना हो, झगड़े ना हो, प्यार बटे, मोहब्बत बटे। इस मुल्क के अंदर जो मोहब्बत की फिजा वही कायम रहनी चाहिए। यही हमारा दीन सिखाता है और यही हमारा मजहब और यही हमारे नबी ने सिखाया है। बच्चों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। आपने जिस संजीदगी से गुफ्तगू सुनी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी माओं की अच्छी परवरिश का रिजल्ट है कि रात के 4:30 बज गए हैं, अभी भी आप हुजूर की महफिल में जाग रहे हैं। और जागने का मतलब तो यही है ना, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। क्या इतने ही लोग या रसूलुल्लाह वाले, बाकी छोटे पैजामे वाले क्या? अगर सारे ही सुन्नी है ना तो फिर पढ़े मेरे साथ। सुना गए आप हर आशिक के मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा, चरागा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये सदा हुजूर के मदीने तक पहुंचे और वो देख के बस इशारा फरमा दे। उनका इशारा हो गया तो इंशाअल्लाह मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। हुजूर का शजरा पढ़ना है। आपसे गुजारिश है जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने अपनी गुफ्तगू में इंसाफ किया है, मैंने आपको चटकुले नहीं सुनाए, मैंने शेरो शायरी नहीं की, मैंने एक बात जिम्मेदारी से की है। आप जितना मैंने पूरी 1 घंटे में ना अपने मौजू से इंसाफ किया है ना, थोड़ा सा आप अपने मेहमान के साथ इंसाफ कर दें। एहसान शाकिर साहब ने पढ़ा, बहुत अच्छा सुना, और भी शोरा खुतबा ने सुना, आपने मोहब्बतों से सुना। मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी तकरीर में आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा है। मैं समझता था कोई डूब के सुनता है, कोई खो के सुनता है, ठीक है ना, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। मंजिले इश्क तसव्वुर क्या है, सहारे तय की, मैं कहीं आया न गया और सफर खत्म हुआ। लोग यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ घूम आए होंगे। किसी ने बहन से भी मुलाकात की होगी, किसी ने भाई को भी सलाम किया होगा, किसी ने अपनों का खाया हुआ माल भी सोचा होगा। कोई सोच रहा होगा हाँ एक पैसा मुझ पे भी फालतू है, जाके भैया को सुबह ही दे देनी है ना। कहाँ कहाँ कोई कोई गया होगा। मैं इसलिए टोकता नहीं हूँ, मन हो तो बोलेंगे, लेकिन अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी जगह तकरीर कर रहा हूँ। 1 घंटा वहाँ बोल रहा हूँ, 1 घंटा यहाँ बोल चुका हूँ। अब ये चाहता हूँ हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी थक रहा है, सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। लेकिन इतनी जोर से कहोगे तो मुझे नींद आ जाएगी। कम से कम इतनी जोर से कह दो कि बात हुजूर के सुभान अल्लाह, सलामत रहो। इससे भी ज्यादा आवाज है आपके अंदर। बताऊं कितनी आवाज है? मैं बताऊं, आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कितनी आवाज है आपके अंदर। या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, जो इस महफिल में तेरे महबूब को सबसे ज्यादा जोर से पुकारे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से हुजूर की महफिल में पुकारे, तेरा नाम ले, तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ हज की जियारत नसीब फरमा। है ना आवाज? और कम रह गई है, अब क्या पूरी निकलेगी। एक दुआ ऐसी है, ये उलमा आमीन कह दे, आखिरी पहर है, अल्लाह करे कबूल हो जाए, बेड़े पार होने में। या अल्लाह जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले, उसे आज की रात के सदके फजर पढ़ के वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। हम खर्च नहीं करना चाहते, गला बैठ भी जाए ना, माँ के कदम चूमना, कहना अम्मी दुनिया इलेक्शन में आवाज की कुर्बानी देती है, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लौटा के आया, है ना। मैं हुजूर का शजरा शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की दम घुटने लगी है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे,
मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी। आपके साथ साथ अगर वो चाहेगा मुझे भी थोड़ी नेकी मिल जाएगी। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थक गया हूं, ताकत नहीं है इतनी मुझ में, लेकिन फिर भी आपने इतना इंतजार किया है, आपने इतना मेरे लिए किया, तो इतना मैं आपके लिए भी करूंगा। हाँ, मैं कहता हूं कि रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, है ना। बस ये है गुजारिश आपसे, हाथ का इशारा याद रखेंगे, ठीक है। जो खड़े हैं ना उन्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा घर जाना, माँ के हाथ चूमना, कहना अम्मा सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी थी। मर्जी आपकी, जो जहां खड़ा है मैं देखूं ना देखूं, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं सबको, ठीक है जी। अब जरा बोल दे, कैसे बोलेंगे, मैं सफर का आगाज करूं। आदम के बेटे शीश, ऑपरेटर साहब इसे आवाज दो, हुजूर का शजरा पढ़ना है, अल्लाह करे सफर मदीने तक हो जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।